दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक साइकोलॉजिकल हॉरर फैंटेसी फिल्म के बारे में। मैं बात कर रहा हूं 2019 में आई फिल्म द लाइट हाउस के बारे में। इसे लिखा और डायरेक्ट किया है रॉबर्ट एगर्स ने। ये ऐसी ही और दिलचस्प मूवीज के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमन। लेट्स अनरेवल द एंडिंग। आते हैं इसकी एंडिंग पर। कुछ भी कहने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसकी एंडिंग एम्बिगुअस है, यानी कि आप इसकी कोई भी इंटरप्रिटेशन बना सकते हैं और ये खुद डायरेक्टर एगर्स का कहना है। एंडिंग की बात आते ही सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि उस लाइट में ऐसा क्या है जिसे देख के हॉवर्ड का ये हाल हुआ। क्या इसके पीछे किसी बड़ी शक्ति का हाथ था? क्या वो कोई एलियन था या कुछ और? इसका कोई डेफिनेट आंसर तो नहीं है। जैसा मैंने कहा कि ये एम्बिगुअस है, पर एगर्स ने यहां सोचने का काफी स्कोप छोड़ा है। चलिए देखते हैं कि वो क्या है। जब इसकी रहस्य से भरी एंडिंग में विंस्लो के साथ वो हादसा होता है तो हमें काफी कुछ दिखाकर भी कुछ नहीं दिखाया जाता। स्क्रिप्ट ना तो ये समझाती है कि उस बल्ब के अंदर क्या था, ना ही ये कि लाइट कीपर्स पर इसका क्या असर हो रहा था। इसलिए हमें इसका मतलब उन्हीं चीजों से खोजना होगा जो हमें दिखाई गई हैं। यहाँ हम पूरे लाइट हाउस को एक मंदिर की तरह देख सकते हैं जो किसी अनजान सी क्रीचर या किसी ऐसे भगवान के लिए वहां मौजूद था जिसे थॉमस ने या उससे पहले के किसी लाइट कीपर ने देखा था। ये थ्योरी शुरुआत में दिखाए गए टेंटिकल्स वाले सीन को सार्थक करती है, जिसने विंस्लो के बर्ताव को काफी हद तक इफेक्ट किया था। इस केस में देखें तो ये लाइट डायरेक्टली उस क्रीचर से आ रही है। वहीं दूसरी तरफ एगर्स ने कभी ये ऑप्शन हमारे सामने नहीं रखा कि लाइट हाउस में कोई पारलौकिक शक्तियां थी जिन्होंने लोगों के दिमाग पर गहरा असर किया, पर वो कहते हैं कि वो इससे ज्यादा यहाँ की सुपर नेचुरल पावर के होने, किसी राज के होने और लोगों के बीच की कहानियां मशहूर होने जैसी बातों को ज्यादा तवज्जो देते हैं। उनके लिए द लाइट हाउस एक साइंस फिक्शन हॉरर की तरह है जिसे फार्टिंग के जरिए थोड़ी सी कॉमिक टोन दी गई है ताकि ऑडियंस के लिए ये ज्यादा बोरिंग ना हो जाए। एगर्स की बात चल ही रही है तो यहाँ एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या द लाइट हाउस एक सच्ची कहानी पर बेस्ड है? चलिए इसके पीछे के फैक्ट्स को जानते हैं। फिल्म के प्रीमियर के वक्त से ही ये अफवाहें जोरों पर थीं कि एगर्स की फिल्म किसी सच्ची घटना पर बेस्ड है, पर इसमें कितनी सच्चाई है, इस बात पे उन्हीं की कही गई एक बात पे नजर डालते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि 19th सेंचुरी की शुरुआत में ऐसा वाकई हुआ था वेल्स में। इस कहानी को जैसे बताया गया और अंत किया गया है वो किसी लोक कथा की तरह है। तो इस सो कॉल्ड सच्ची कहानी में सच कितना है ये कोई नहीं जानता। इस बात के अलावा कि दोनों किरदारों के नाम थॉमस हैं, उस स्टोरी का बहुत कम हिस्सा फिल्म में इस्तेमाल किया गया है, पर दोनों का नाम थॉमस होने से उन्हें लगा कि ये फिल्म आइडेंटिटी के बारे में है और ये कई अजीब और धुंधली जगहों में उतर सकती है। उन्होंने उस वक्त के लाइट हाउस कीपर्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। वो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, क्या पहनते थे, वगैरह वगैरह, और सबसे जरूरी चीज ये जानना कि वो लोग कैसे बात करते थे। जिस कहानी के बारे में यहाँ एगर्स बता रहे थे वो हुई थी 1801 में। उस जगह को द स्मॉल्स लाइट हाउस के नाम से जाना जाता था। वहाँ दो वर्कर्स थे, थॉमस हॉवेल और थॉमस ग्रिफिथ, जिनके बीच काफी लड़ाई होती थी। ऐसी ही एक लड़ाई में एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि हॉवेल ने ग्रिफिथ को मार दिया। हॉवेल इस बात से बहुत घबरा गया कि उसे इस जुर्म के लिए मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है, इसलिए उसने एक कॉफिन बना के लाश उसमें छिपा दी। हालांकि बेकार मौसम ने चीजों को बद से बदतर बना दिया। इसका जिक्र विकिपीडिया में भी है और उसमें लिखा है कि तेज हवाओं से बॉक्स इधर उधर हो गया और उस लाश की बाजू उससे बाहर आ गई, जिसे उनकी हट की खिड़की से साफ साफ देखा जा सकता था, और हवा बार बार उसकी तरफ ऐसे जा रही थी मानो वो उसे इशारा करके बुला रही हो। अपने कलीग की सड़ती हुई लाश के साथ अकेले काम करते हुए हॉवेल ने किसी न किसी तरह से लैंप को जलाए रखा। जब आखिरकार हॉवेल को उस लाइट हाउस से रिवील किया गया तो उस हादसे का असर उस पर इतना ज्यादा गहरा था कि उसके कुछ दोस्त तो उसको पहचान भी नहीं पाए थे। इससे ये तो साफ है कि द लाइट हाउस इस कहानी का सीधा अडेप्टेशन नहीं है, बल्कि एगर्स ने अलग अलग पार्ट से इंस्पायर होकर उनकी थोड़ी थोड़ी चीजें इस्तेमाल की है। आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि ये फिल्म रीसेंट टाइम्स में बनी सबसे बेहतरीन फिल्म में से एक है और इसे रॉबर्ट पैटिंसन और विलेम डेफो की बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए जरूर देखा जाना चाहिए।